अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने 6 साल बाद साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियां सोमरू के भांजे बैरिस्टर फहद मलिक के कत्ल केस का फैसला आज सुना दिया गया है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अता रबानी ने बैरिस्टर फहद मलिक केस की समाअत की, जिसके दौरान मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया गया और उनकी हाजिरी लगवाकर इन्हें बख्शी खाने वापस भेज दिया गया। अदालत ने बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस का महफूज फैसला सुनाते हुए मुकदमे में नामजद तीनों मुल्ज़मान राजा अरशद, नुमान खोकर और हाशिम को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये भी बताते चलें कि 2016 में 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब बैरिस्टर फहद मलिक को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया था, जिसके बाद 4 चश्मदीद गवाहान ने केस में नामजद तीनों मुल्ज़मान के खिलाफ बयान दिया था। केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई क्लाशनकोफ और जायब कुआ से मिले खोल भी मैच कर गए थे, जबकि केस के मरकजी मुल्जिम राजा अरशद को मुल्क से फरार करने की कोशिश के तौर पर तुरखम बॉर्डर से गिरफ्तार भी किया गया था। राजा राशिद, हाशिम और नुमान खोखर को कत्ल की दफ़ा में उम्र कैद और 5-5 लाख रुपए हर्जाने की सजा देकर तीनों मुल्जिमान को इक़दाम कत्ल, तशद्दुद और धावा बोलने की दफ़ात में भी सजा हुई। तीनों मुल्ज़मान को इक़दाम कत्ल, तशद्दुद, धावा बोलने की दफ़ात में 18 साल कैद की सजा दी गई है। अदालत ने मुल्ज़मान पर 1,10,10,000 रुपए जुर्माने की सजा का भी हुक्म दिया। ये वाक़या अगस्त साल 2016 को इस्लामाबाद के F10 थाना शालीमार की हदूद में मलिक बरादरी खोखर बरादरी में तसादम के दौरान मुल्ज़मान ने फहद मलिक को 4 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। फहद मलिक के कत्ल की FIR इब्तिदा में दहशतगर्दी की दफ़ात में शामिल की गई थी, तहम बाद में इन्हें निकाल दिया गया था। राजा अरशद ने अपने आप को बेकसूर करार देते हुए अदालत से अपने मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने की दरख्वास्त भी की थी, जबकि दिसंबर 2016 इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत के जज कोसर अब्बास जैदी ने FIR से दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। फहद मलिक के भाई जवाद मलिक ने दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया था, जिस पर जुलाई 2018 को इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत के फैसले को मुअत्तल कर दिया था और रिमार्क्स दिए थे कि नकाइस की वजह से इस पर गौर की जरूरत है। इस केस के मरकजी मुल्जिम अरशद मलिक को 29 अगस्त 2016 को पाक अफगान सरहद तुरखम से अफगानिस्तान फरार होते हुए गिरफ्तार भी किया गया था। मुल्जिम अफगानिस्तान के जरिए यूरोप जाना चाहता था। यहाँ ये बतूल फहद मलिक साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियां सोमरू के भांजे थे। तो ये 6 साल बाद बैरिस्टर फहद मलिक केस में एक बड़ी पेशरफ्त है कि 6 साल बाद उन मुल्जमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और कैफरे किरदार तक पहुंचाने की ठान ली गई। लेकिन आज ही एक और खबर ऐसी आई, शाहरुख जतोई केस में उस मुल्जिम को बरी कर दिया गया है, जिस पर ये दोनों केस को आज कंपैरिजन किया जा रहा है कि एक केस में अगर इंसाफ कर दिया था, आज लग रहा था कि हमारी अदालतों ने इंसाफ दे दिया, किसी के कातिल तो यहाँ पकड़े गए, किसी के कातिलों को तो सजा हुई, लेकिन दूसरी जानिब शाहरुख केस की समाअत हुई और उन मुल्जमान को बरी कर दिया गया, बेकसूर करार दिया गया। फिर वहीं दोबारा फिर सवाल उठने लगे कि हमारा अदल का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम कमज़ोर के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही कमज़ोर है कि इंसाफ मिलते मिलते उसको सदियां लग जाती हैं और बाज़ दफ़ा इंसाफ मिलता भी नहीं है और मुल्ज़मान को यूँ बरी कर दिया गया है। एक बहुत अच्छी बात है कि बैरिस्टर फहद मलिक को इंसाफ मिला, उसकी माँ को इंसाफ मिला। उसकी माँ का बार बार यही कहना था कि दहशतगर्दी, और अदालत ने इसको दहशतगर्दी नहीं मानती। तो मैं हाई कोर्ट से अलावा बाकी अदालतों से भी अपील करती हूँ कि मेरे बेटे के केस को सुना जाए और हाई कोर्ट को यह भी कहूँगी कि दहशतगर्दी की दफात खारिज की गई है वो दोबारा डाली जाए। जिसका मेरे बेटे को गोलियों से छलनी किया गया था वो रात मैं नहीं भूलती। तो मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और फहद मलिक के जो भी मुल्जमान हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। तो आज मुल्जमान को सज़ा सुना दी गई है, आज केस में आखिरी कील ठोंक दी गई है और अल्लाह करे कि बाकी भी जितने केसेस लगे हुए हैं ऐसे कत्ल के और जितनी भी माएँ इंसाफ का इंतज़ार कर रही हैं उनको इंसाफ मिल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।